हेलो गाइस, क्योंकि यहाँ पे अभी भीड़ नहीं है तो निकाल सकती हूँ। हेलो गाइस, दिस इज वैशाली फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल और मैं फिर से आपका स्वागत करती हूँ चार धाम की इस यात्रा में एक्सट्रीम रोड्स पर। इसके पहले के 2 ब्लॉग देखे होंगे जो कि हम लोगों ने हरिद्वार से लेकर के जानकी चट्टी तक का था और यमुनोत्री की ट्रैक की यात्रा। तो ये ब्लॉग जो है वो है जानकी चट्टी से ही, क्योंकि हम आज जा नहीं पाए। वैसे हम लोग का प्लान तो था कि जानकी चट्टी से आज उत्तरकाशी की तरफ हम निकलने वाले थे, लेकिन हमें कवर करना था 145 किलोमीटर और क्योंकि बारकोट का रास्ता ठीक नहीं है, जो कि आपने इसके पहले के ब्लॉग में देखा ही होगा, तो इसके पहले के पहले ब्लॉग में देखा होगा, तो जो है हम लोगों ने सोचा कि 30 किलोमीटर और एक्स्ट्रा नहीं करते हैं और आज रुक जाते हैं यहाँ पे और गढ़वाली फूड का आनंद ले लेते हैं। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत गढ़वाली फूड से है, तो खाते हैं गढ़वाली खाना। मैंने स्पेशली बनवाया है गढ़वाली खाना क्योंकि अभी कोविड चल रहा है और उसकी वजह से जो है हम किसी के घर पर नहीं जा सकते, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, कहीं हमारी वजह से उनको कोई दिक्कत हो गई तो इसीलिए जो है खाना हमने बनवा लिया है और वो बनवा करके इस ढाबे पर आ गया है, क्योंकि इस ढाबे के जो ओनर हैं उन्हीं के घर से खाना आया है। तो ये है अनिल और अनिल के घर से ये खाना आया हुआ है। अब अनिल अब बताओ हाँ मुझे, क्या क्या है? ये सब्जी किस चीज की है? ये सब्जी है बिच्छू घास की। ओह, जिसने मुझे थोड़ा सा चुबा दिया था, मुझे पता नहीं था। आपने व्लॉग में तो नहीं देखा कि मुझे काट खाया, लेकिन मुझे थोड़ा सा चुबा था और कम से कम समझ लो कि 3 घंटे 4 घंटे तो टक 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 कर रहा था। तो ये है बिच्छू घास की सब्जी और ये है राजमा। ये है यहाँ का राजमा। ओके, तो ये कौन सा वाला राजमा है? ये हरा वाला राजमा है। अच्छा, ये हरा वाला राजमा। ओके, और राजमे के साथ क्या है? वही राजमा हरा वाला, उसका जो पत्ता होता है ना बाहर। अच्छा, राजमे का पत्ता और राजमा भी है। और ये है यहाँ की लोकल रोटी। ओह वाह वाह, शाबाश। ये किस चीज की है? इसको बोलते हैं फाफड़ा। फाफड़ा है ये? हाँ, फाफड़े की रोटी। अच्छा, ये है फाफड़े की रोटी। चखने में कड़वी सी लगती है, लेकिन अच्छा। किसी कड़वी होगी लेकिन स्वादिष्ट होती है। ओके दोस्तों, तो ये फाफड़ा है, गुजरातियों वाला फाफड़ा नहीं जो बेसन का बनता है। ये फाफड़ा जो है इसके बीज होते हैं और फिर ये लोग लाते हैं, उसे पीसते हैं और उसे पीसने के बाद फिर उसका आटा बनता है और उसकी रोटी बनती है। ये बेसिकली थोड़ा कड़वा होता है, बिटर होता है टेस्ट में, लेकिन ये सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो वैसे भी आजकल तो कोविड चल रहा है, सेहत अच्छी होना अच्छी बात है। और ये रही बिच्छू घास की सब्जी। मेरे पेट में जाके बिच्छू डंक तो नहीं मारेगा? ये चीज कहाँ मिलती है? ये चीजें मिलनी बड़ी टफ है, बड़ी मुश्किल है। It's tasty. It's yum. पुराना ये कूटे का आटा है, कूटा है नहीं जंगली में, कूटा बहुत अच्छा आटा होता है, जिसको साधु संत खाते हैं, फलाहार में आता है। और ये है राजमा। ये फलाहारी चीज है। और जैसे बहुत स्वादिष्ट बना है, बहुत स्वादिष्ट बना है। और झाकिया का इसमें फ्लेवर है ना, झाकिया का भी फ्लेवर है और वो यहाँ का जीरा होता है। एक बार झाकिया खा लो तो जीरा का टेस्ट नहीं आएगा आपको। जो बिच्छू घास की सब्जी होती है उसे आपको गर्मी में नहीं खाना है, बिकॉज ये जो है ब्लड को पतला कर देता है। ये ठंडी में खाने की चीज़ है क्योंकि ये बहुत गर्म तासीर की होती है। वाओ। वेल दोस्तों, सुबह के 7 बजे हैं और अभी हम लोग खरसाली विलेज पहुंच चुके हैं और यहीं पर जो है माता का मंदिर है। चलते हैं अंदर दर्शन करने। प्रणाम महाराज। प्रणाम। कुछ आप बताएंगे मंदिर के बारे में? हाँ, क्यों नहीं बताएंगे, आप पूछेंगे तो बिल्कुल। नमामि यमुना महम सकल सिद्धि हेतु मुदाम
ज्ञान योगेन संख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम अकर्मणस्य बोधव्यम गहना कर्मणो गति। पहले तो उत्तराखंड में 4 धाम है और 4 धाम का पहला धाम यमुनोत्री धाम है और यमुनोत्री धाम का पहला मठ खुशी मठ है। इसको पहले खुशी मठ बोला जाता है पुराणों में, जहाँ पे इसको शीतकालीन प्रवास बोला जाता है। माँ यमुना का अक्षय तृतीया में माँ यमुना का कपाट खुलता है और भैया दूज में माँ यमुना का कपाट बंद हो जाता है। यमुना जी कृष्णम प्रिया, यमुना जी चतुर्थ पट रानी कृष्ण भगवान की है और कृष्ण भगवान की 16,108 पट रानी है। उसमें माँ यमुना कालिंदी चतुर्थ पट रानी है और सूर्य पुत्री है। यमराज और शनिदेव महाराज की बहन है और हनुमान जी की धर्म बहन है। तो माँ यमुना उत्तर दिशा से निकलती है और यमुना जी का शुद्ध नाम पहला नाम कालिंदी है। कलिंद गिरमस्तके, यमुना जी कालिंदी पर्वत से निकली है। और यमुना जी का नाम यमुना क्यों है? यमुना इसलिए है यमराज की बहन है और जमुना इसलिए जयमुनि ऋषि जी ने उस स्थान पे, उस दिव्य शिला पे माँ यमुना की तपस्या की है। फिर यमुना जी वहाँ पे प्रकट हुई है। फिर यमुना जी ने अपने पिता को सूर्य भगवान की तपस्या की है। अन्नात् भवन्ति भूतानि प्रजनो समुद्भवः, और वहाँ पे यमुना ये पूर्व भागे सूर्य कुंडी स्मृति वह, वहाँ पे जहाँ पे दिव्य शिला है उसके दाहिने तरफ सूर्य कुंड है। वहाँ पे माँ यमुना का जो चावल है वहाँ पे प्रसादी बनती है। एकादशी के दिन पे माँ यमुना का जो महात्म है, मीन यमुना जल से भी ज़्यादा अपना चावल का बोला है। अन्नात् भवन्ति भूतानि प्रजनो समुद्र बोला। पहले यहाँ पे 40-50 साल पहले यहाँ पे होटल नहीं हुआ करते थे। फिर उस स्थान पे माँ यमुना के सूर्य कुंड में चावल रोटी दाल बनता था और उसको यजमान और पुरोहित लोग पाते थे। हरिद्वार से हम लोग पैदल चलते थे, पुरोहित और यजमान। श्रद्धा लभन्ते ज्ञानम तत्पर सहितेन्द्रिय, जिसके अंदर श्रद्धा होगी, भाव होगा, ज्ञान होगा, इंद्रियों को बस में करके आएगा, यमुनोत्री नामक स्थान पे वह यमलोक को नहीं सूर्य लोक को प्राप्त होगा। ये सूर्यदेव भगवान है, ये यमुना जी है और माँ यमुना का भाल भूक मूर्ति जो उत्सव मूर्ति है वो यहाँ पे रहती है और जो माँ की मूर्ति है वो वहीं पे रहती है। उत्सव मूर्ति यहाँ से नीचे जाती है, 6 महीने उत्सव मूर्ति नीचे आते है। उसके साथ शनिदेव महाराज भी आते हैं। हिमालय योगी संदीप शास्त्री, आपका नाम भी हिमालय है? हाँ, हिमालय योगी, क्योंकि हम हिमालय में रहते हैं तो हमने साधना की है, उसकी हमको डिग्री मिली है। तब दोस्तों आज हम जानकी चट्टी से जा रहे हैं उत्तरकाशी की ओर और करीबन 125 किलोमीटर का रास्ता हमने तय करना है। देखते हैं, रास्ता अच्छा ही होना चाहिए वरना 30 किलोमीटर ऑफ रूट बारकोट के यहाँ से। सुबह सुबह पहाड़ के ऊपर जब सूरज की किरणें गिरती हैं तो बहुत खूबसूरत लगता है। कहीं पे शैडो है, कहीं पे धूप है। देखिए एकदम जानकी चट्टी से हनुमान चट्टी होते हुए हम सियान चट्टी पर आए हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा चाय वाय ली जाएगी और फिर आगे बढ़ा जाएगा। गोंडे के फूल बहुत खूबसूरत है, आजकल तो दिखाई नहीं देते। खारी यहाँ पे ये लोग क्या बोलते पता नहीं, लेकिन ये जो है ना जीभ में ऊपर चिपक जाती है। यही वो रोड है जब हम मसूरी से आ रहे थे और फंस गए थे। अभी खुला हुआ है, कब बंद हो जाए कुछ कह नहीं सकते। और चक्कर में 30 किलोमीटर ऑफ रोड, 50 कदम के चक्कर में हम लोगों को 30 किलोमीटर का ड्राइव हो गया, पूरा गोल दूसरे पहाड़ से आते हुए नौगांव, राजगढ़ी। वेल तो 45 किलोमीटर्स हम लोग जानकी चट्टी से बारकोट तक आ गए हैं और इसके बीच में जहाँ से हमारे रास्ता ख़राब हो गया था और 30 किलोमीटर्स ऑफ रूट हो गए थे, अब हम वहाँ पर आए हैं जहाँ से 2 रूट जाते हैं, एक यमुनोत्री के लिए और एक उत्तरकाशी के लिए। तो बस उत्तरकाशी यहाँ से 86 किलोमीटर है, चलते हैं।
आसमान को छूते हुए देवदार के बीच में से निकलना, ये बहुत ही रोमांचक है। रोड तो यहाँ का ठीक ठाक ही लग रहा है अभी तक। क्या दिख रहा है यार, वाह, बहुत बहुत ही खूबसूरत। नीचे से जा रही है यमुना जी, देवदार ट्रीज और वहाँ पे स्नो वाला माउंटेन। वैसे यहाँ बीच में हम लोग ढाबे पर रुक गए हैं और यहाँ मैंने देखा कि बहुत खूबसूरत सा लेन है जिसको एंजॉय किया जाए। जंगल वैसे भी मुझे बहुत फैसिनेट करता है। जो हमारा प्रोजेक्ट भी हम मतलब रॉक पेंटिंग के प्रोजेक्ट पर भी हम थे जब, तब भी जो है हम इतने जंगल छान मारे हैं कि पूछिए मत। सरसों का साग, दाल, अरहर की दाल है ना ये, और आलू पराठा। दिखने में तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। टेस्ट कर लेते हैं क्योंकि भूख भी बहुत लगी हुई है। पहले ऐसे ही खाती हूँ। बढ़िया बनाया हुआ। और उस पे पुदीने की चटनी है, बहुत टेस्टी है। सोचो भट्टी में बना हुआ आलू पराठा, पुदीने की चटनी, सरसों का साग, दाल, इससे बढ़िया नाश्ता क्या हो सकता है। वाओ, यहाँ से अगर आप देख रहे हैं, मतलब बीच रास्ते में प्लीज़ रुकते जाइए और नज़ारा देखते जाइए, बिकॉज़ बहुत खूबसूरत है नज़ारा। यहाँ से अगर मैं देख रही हूँ तो सिर्फ पहाड़ नज़र आ रहे हैं और इतना वाइड कैनवास है इसका, और पूरी ग्रीन पहाड़ का लेयर है यहाँ से लेके वहाँ तक। कभी अगर आप इस तरीके से रोड ट्रैवल कर रहे हैं तो जो ट्रक के पीछे लिखा हुआ होता है ना, वो बिल्कुल पढ़िएगा, बहुत मज़ेदार होता है। अभी जैसे एक के पीछे लिखा हुआ है, तुम जो इतनी प्यारी हो, क्या है, तुम जो इतनी प्यारी हो भाड़ में जाओ, कौन सी हमारी हो। देखो भालो, आखिरी 25 किलोमीटर उत्तरकाशी पहुंचने तक का रास्ता काफी स्मूथ दिखाई दे रहा है, थैंक्स टू दी आर। अभी उत्तरकाशी में आ चुके हैं, टनल क्रॉस करते ही। वैसे टनल क्रॉस करने से पहले ही आ गए थे। वेल दोस्तों, तो उत्तरकाशी में हम लोग थोड़ा सा सिटी सेंटर से थोड़े आगे आए हैं और हम लोग जो है होटल द ग्रेट गंगा में हम लोगों ने एक रीजनेबल रेट में होटल बुक कर ली है और यहाँ से भागीरथी का व्यू बहुत खूबसूरत दिखता है। दिखाऊं? वाओ, लुक हाउ ब्यूटीफुल इट इज। पूरी ग्रीनरी है
यहाँ से भागीरथी बह रही है, देखिए। वैसे तो इसका टैरिफ जो है 2000 रुपीज़ है, लेकिन मुझे इन्होंने 1000 रुपीज़ में दिया है। तो आप जब आएँ तब रेट में भी वो ना हो, लेकिन आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, तो आज आप लोग जो है गढ़वाली खाने का एक डिफरेंट प्रिपरेशन देखेंगे और हम उसे खाएंगे। इसे कहा जाता है भट्ट, और उसे फिर भूंजने के बाद ये जो है इस तरीके का बन जाता है ना। इस भट्ट का बनेगा फाणू, और फाणू कैसा होता है वो हम बाद में देखते हैं। चूँकि ये होटल में बन रहा है इसलिए इसको मिक्सचर में पीसा जा रहा है, वरना घर पे जो है इसको वो क्या बोलते हैं उसको, चिलोटे पर पीसा जाता है। पत्थर का होता है ना। ये भट्टे को पीस लिया गया है। ऐसे मैं होटल के किचन में आई हुई हूँ, और हम इस भट्टे का जो भुना हुआ भट्टा है उसे खा भी सकते हैं। ये तो चना होता है उसकी तरह ही लग रहा है। झंगोरा जो है पानी में पक चुका है, और अब उसमें जो है दूध डाला गया है। अब दूध के साथ पक रहा है, करीबन 15 मिनट लगेंगे इसे दूध में पकने के लिए। अब चीनी भी डल चुकी है। अब चीनी डाल के उसे अगेन चीनी घुल जाए तब तक इसे पकाया जाएगा, और थोड़ा गाढ़ा होगा तब तक, है ना। अच्छा, ये झिंगोरे का अपनी तासीर होती है कि ये खुद गाढ़ा होता है, फूलता है क्या झिंगोरा? अच्छा, ये है भट्टे का खाना बनाने की तैयारी। इसमें रिफाइन में छौंक डाला गया है, ऑनियन और मिर्ची, और झाकिया कब डालते हो? जगह पड़ गया, ओके। हाँ, इसका स्मेल तो बहुत अच्छी है। अब ऑनियन और टमाटर जो है भून चुके हैं, और इसमें अब नमक, कस्तूरी मेथी, लाल मिर्च, हल्दी, और ये अभी क्या डाला आपने? काली मिर्च का पाउडर। स्मेल बहुत अच्छी आ रही है। ला भट्टा। अब इसमें थोड़ा पानी भी डाला गया है ताकि ये पूरी तरीके से प्रॉपर पक जाए। वैसे तो ये भुना हुआ है तो पका ही हुआ है। तो खीर भी यहाँ पर बन चुकी है। हाँ, गाढ़ी तो है। ये है देसी पालक। वैसे पालक तो हर जगह की ऑलमोस्ट सेम होती है, हर जगह की तासीर हर जगह की मिट्टी के हिसाब की होती है। इसे बेसिकली पानी में बॉईल कर लिया गया है, और अब इसका साग बनेगा। गिरेगा जाकिया। अब जो है पालक डालिए। और कुछ नहीं गिरता ना साग में। साग के स्वाद में नॉर्मली तो है नमक गिरता है और जाकिया गिरता है, लेकिन इन्होंने जो है थोड़ा और अच्छा फ्लेवर करने के लिए इसमें डाल दिया है हल्दी। हल्दी भी गिरती है कि नहीं गिरती है घर पर? ओके, हल्दी भी गिरती है। अंकित जी जो है द ग्रेट गंगा के ओनर है, और अभी कुक के साथ खुद भी खाना बनाने के लिए आ गए। हम कर रहे हैं कि कल के दिन ये चला जाए तो हमें दिक्कत ना आए। बिल्कुल, कुछ ना कुछ सीख लें इससे। तो ये है मांडवा। ये रहा आटा गूंद। हाँ, नॉर्मली गांव में तो जो है हाथ में थापा जाता है, लेकिन अगर किसी को ना आए तो ये बहुत अच्छा तरीका है। प्लास्टिक में इसने पहले तो गूँथे हुए आटे के क्या बोलते हैं लड्डू को डाल दिया, पेड़ा बना दिया, और उसके बाद प्लास्टिक को बेंड कर करके उसके ऊपर फिर हाथ से थाप रहा है। वैसे तो ये मिट्टी के तवे पर बनता है, लेकिन जो है अभी होटल में तो यही तवा अवेलेबल है, तो उसी में बन रहा है, कोई बात नहीं।
पानी डाला हुआ है ना। प्रियंका, ओके, शी इज प्रियंका एंड द ग्रेट गंगा होटल की ये ओनर है। और यहाँ रहे अंकित जी और दोनों किचन को बहुत खूबसूरती से संभाल रहे हैं। फ्रेंड्स, ये है गढ़वाली प्लेटर और यहाँ पे है मांडवे की रोटी। बेसिकली ये सिर्फ मांडवे की है, इसमें मिक्स नहीं है। जो कि हमने मसूरी में खाई थी वो आटा, गेहूं का आटा और मांडवा मिक्स था, इसलिए इसे बनाना बहुत ही क्रूशियल है। और ये है देसी पालक का साग, ये है भट्टा, ओके, भट्टे का भानू। और ये भानू की दाल है, बेसिकली दाल बोलिए सब्जी बोलिए, बेसिकली दाल है ये। और ये है झिंगोरे की खीर। मांडवे की रोटी को भानू के साथ खाते हैं। स्वादिष्ट है। मुझे लगा था कि शायद ये प्रॉपर पका होगा कि नहीं, लेकिन ये प्रॉपर पका हुआ है। और भानू भी वेरी टेस्टी। खीर हम बाद में खाएंगे। वैसे हम गुज्जू जो है मीठा साथ में ही खाते हैं। और ये साग है, आपने तो देखा कैसे बनता है। What a beautiful combination of गढ़वाली फूड। मतलब ये बता दूं कि मांडवे की रोटी जो है वो सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। और अभी ठंड के समय दिस इज़ दी बेस्ट। इसके अंदर बहुत ताकत होती है, आपका पूरा दिन निकाल लेगी। इतनी स्वादिष्ट गढ़वाली खाने के बाद गढ़वाली खीर तो होनी ही चाहिए। तो ये खीर का स्वाद चांदनी रात के साथ और भागीरथी बस मेरे बगल में, जिसका आवाज़ भी आ रहा होगा आपको। वाव, ये खीर बहुत ही स्वादिष्ट है। वैसे तो हम चावल की खीर खाते हैं, इसमें मैं ये नहीं कहूँगी कि अंतर नहीं है, अंतर बिल्कुल है। ये दानेदार लगता है लेकिन पक बहुत अच्छे से गया है। झिंगोरे के दाने हैं ये। और खीर सच में बहुत स्वादिष्ट है। इसमें सिर्फ इलायची डली हुई है। सोचो इसमें और भी ड्राई फ्रूट हो तो क्या और चार चांद लग जाएंगे, लेकिन ये ऐसे ही बहुत अच्छा लग रहा है। मीठे के साथ ये ब्लॉग यहीं पर समाप्त करूँगी। आपको ये ब्लॉग पसंद तो ज़रूर आया होगा, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर भी कीजिए और हमें फॉलो करते रहिए सोशल मीडिया के डिफरेंट पोर्टल्स पर। तब दोस्तों, भागीरथी तो कलवल कर रही है यहाँ मेरे बगल में। अब अगला ब्लॉग जो है सीधा गंगोत्री धाम पर। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में गंगोत्री धाम में। लेकिन इसके पहले के एपिसोड बिल्कुल देखिएगा अगर आपने मिस कर दिए हो तो, क्योंकि सीरीज़ में देखिएगा तो आपको और मज़ा आएगा। वाह।